शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। तो प्रश्न नोट करेंगे, सवेरे सवेरे उठकर क्या चिंतन करें। अच्छा, अभी बाबा ने एक बड़ी रमणीक बात बताई है, आप भी सुनेंगे, आपको भी अंदर में सुन करके खुशी होगी। तो प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। हम व्यवहार में कभी कभी कहते हैं ना, बहनों को रोटी बेलने की प्रैक्टिस है, भोजन बनाने की प्रैक्टिस है, भाइयों को ये प्रैक्टिस नहीं, फिर भाइयों को बिजनेस करने की प्रैक्टिस है। तो बाबा को, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है। उत्तर सुन लो, बड़ी बड़ी रमणीक बात बाबा ने बताई, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है शिव बाबा को, है। तो आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी कौन सी नहीं है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं। क्यों? इस प्रश्न का जवाब देना। क्योंकि बाबा कहते, मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। अब अपना शरीर नहीं तो बाबा अपना श्रृंगार नहीं जानता, तो फिर औरों का कैसे करेगा। मैं इनका शरीर भले किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है। ये ब्रह्मा बाबा की बात बाबा बताते हैं कि भले मैं इनके शरीर में हूँ, परंतु इनके शरीर का श्रृंगार मैं नहीं करता। तो ब्रह्मा का श्रृंगार कौन करता है, प्रश्न है, लिखना। तो ब्रह्मा स्वयं अपना श्रृंगार करते हैं, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। हाँ, वो तो सदा न्यारा का न्यारा ही है। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। नंबर 2 है, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। कौड़ियां शब्द बाबा धन के लिए यूज किया है। फिर आगे बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ कर अपने जीवन को हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवादारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। तो हमने क्या चैलेंज की है, हम पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना में परमात्मा पिता के मददगार बनेंगे। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में पवित्रता जीवन में नहीं होगी, तो बाबा कहते हैं ये बाबा की बदनामी होगी और ये पाप कर्म हो जाएगा।
आगे बाबा कहते हैं कि इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। स्वयं को सेफ कैसे रखेंगे और विश्व सेवाधारी किसको कहेंगे? तो संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। किस बात का अनुभव कराएं? प्रश्न। अच्छा, स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।